सबसे पहले मैं विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ काम कर रहे श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लोकार्पित किए गए प्रोजेक्ट्स की सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। कमिश्नर सीईओ अतहर जी ने अभी प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरा विस्तृत विवरण बताया है। अब इसी को फिर मैं दोहराऊं, मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। मेयर साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसके अन्य आयामों की भी बात की है। मैं थोड़ा दूसरे एंगल से इसको देखता हूँ। मैं जब आया तो मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब से पूछ रहा था। एक दिन मैंने किसी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान पढ़ा कि भाई पोलो व्यू मार्केट क्या है, बारिश हो गई और इतना पानी लग गया जितना श्रीनगर शहर में कभी नहीं लगा था। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि भाई फिर ऐसा मार्केट बनाने से क्या फ़ायदा है। पूछा इनसे हमने तो इन्होंने कहा नहीं साहब, केवल 2 दुकानें थी जो जिनका लेवल बड़ा नीचे था और इसलिए वहाँ पानी इकट्ठा हो गया था। तो आप लोग हैं, ये सच है कि बना है ठीक कि पानी जम रहा है? मैंने मुझे देख के बोलने की जरूरत नहीं है, अप्रिसिएबल है। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं मान ले रहा हूँ। अब आप लोग इसको कहेंगे ना कि अप्रिसिएबल है। अब सड़कों पर अगर बारिश हो रही है और जूते भर पानी लग जा रहा है तो नॉन इशू को इशू बनाना, मुझे लगता है इससे समाज को बाहर निकलना चाहिए। तो मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों अनेक न्यूज़ आइटम्स देश के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में छपे हैं और आप में से अनेक लोगों ने पढ़े हैं। और उसमें ये बात कही गई है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को भी श्रीनगर स्मार्ट सिटी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स में पिछले दिनों अब इस बात का गर्व श्रीनगर के लोगों को होना चाहिए या जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए कि ऐसी तस्वीरें जो देश के दूसरे शहरों में दिख रही हैं बारिश के बाद, वैसी तस्वीर कम दिखी है श्रीनगर में। भारी बारिश के बावजूद पानी निकल जाए, ये कभी असंभव सा लगता था। जब मैं आया था तब भी असंभव सा लगता था। एक मेयर साहब ने सीवरेज सिस्टम की बात उठाई है, इसे भी दुरुस्त किया जाएगा, समय लगेगा। देश भर से लोग आ रहे हैं यहाँ, बड़े पत्रकार भी आ रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट के बड़े जानकार भी आ रहे हैं। अब मैं 2-3 बात मैं कहना चाहता हूँ, वो आगे कहूँगा। एक हिंदी में बड़े व्यंग्यकार हुए, आलोचक हुए, जो लोग थोड़ा हिंदी पढ़े होंगे उनका नाम सुनेंगे, हरिशंकर पाराशाही। तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आलोचना और निंदा यानी क्रिटिसिज्म और ब्लेम, ये विटामिन और प्रोटीन की तरह होते हैं। इससे खून साफ होता है, पाचन क्रिया माने डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, ताकत और स्फूर्ति आती है, मांसपेशियां माने मसल्स पुष्ट होती हैं। मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर काम की आलोचना न हो तो वास्तव में विटामिन और प्रोटीन मिलता नहीं। तो मुझे पाराशाही साहब के लिए मन में बड़ा श्रद्धा उमड़ आती है उसमें कि इनका व्यवहारिक ज्ञान हम लोगों से बहुत प्रबल रहा होगा। उस समय इन्होंने सोचा होगा कि समाज में इस तरह के लोग हैं। मैं मेयर साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब, पूरे म्यूनिसिपल की मैंने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम को हृदय से बधाई दे रहा हूँ कि इन लोगों ने प्रयास करके आम नागरिकों के जीवन में
एक बदलाव लाने की कोशिश की है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लीनलीनेस, सफाई हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, क्वालिटी ऑफ लिविंग लोगों की बेहतर हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और ये जो टेक्नोलॉजी के अभी आईटी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, मुझे लगता है कि सामान्य नागरिक को सुविधाएं इससे और बेहतर मिल सकेंगी और जो वास्तव में उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो सकेगा। चाहे वो माई श्रीनगर पोर्टल और उसका ऐप हो, माई सिटी, माई आइडियाज़ हो, जितने भी काम हैं उसे सामान्य आदमी, नागरिक संवाद भी करेगा, उसकी ज़रूरतों को समझा जा सकता है, प्रोजेक्ट उस हिसाब से तय किए जा सकते हैं और किसी भी प्रशासन की ये प्राथमिकता होनी चाहिए स्मार्ट सिटी की सुविधाओं को बेहतर और उसके स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। चाहे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिए, नागरिक अगर स्मार्ट नहीं हुआ तो स्मार्ट सुविधाएं बहुत देर तक स्मार्ट नहीं रहने वाली। इसलिए हमको लगता है कि उस पर हमें ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी मैं जब आ रहा था, एक पत्रकार मुझे मिलने आए थे, आनंद नरसिम्हन, तो उन्होंने मुझसे बात पूछी कि क्या बदल गया है 3-4 साल। तो हमने कहा भाई मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं 2-3 बात कहूँगा। कहे क्या आप 3-4 बात कहिए। तो मैंने कहा देखिए कि स्ट्रीट वायलेंस ख़त्म हो गया, ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। कहे दूसरा, हमने कहा कुछ लोग जो आतंकवाद और अलगाववाद फैलाते थे, दूसरे देश में बैठ करके यहाँ बंद कॉल दिया करते थे, जिससे 150 से ज़्यादा दिन बिजनेस बंद रहता था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहती थी, वो समाप्त हो गया। और हमने कहा कि सूर्यास्त होने के पहले लोग सोचते थे कि घर जल्दी चला जाए, अब आइसक्रीम खाते हुए, गिटार बजाते हुए लोग श्रीनगर में दिख सकते हैं आपको। ये तीसरा बदल हुआ है। कहे और मैंने कहा सबसे बड़ा बदल ये हुआ है कि अब यहाँ का नागरिक अपनी मर्जी के हिसाब से जीने का फैसला कर सकता है। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा साहब इससे नुकसान क्या होता था? हमने कहा देखिए नुकसान कई तरह के होते थे। एक तो सबसे ज़्यादा नुकसान था कॉमन मैन का, गरीब आदमी का। रसूखदार लोग तो उनसे भी तालमेल बैठा करके अपना काम कर लेते थे। दिक्कत थी ऑटो चलाने वाले को, टैक्सी चलाने वाले को, खोमचा रेहड़ी लगाने वाले को, साधारण होटल वाले को, मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले को दिक्कत थी। उनका काम चल रहा था, अब वो प्रसन्न है। 1,88,00,000 लोग आए पिछले साल, तो उसके कारण उनकी आजीविका बढ़ी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि 7 महीने में इस साल 1,27,00,000 टूरिस्ट आ चुका है। 7 महीने में ये 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाला है इस वर्ष। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सब जितने काम हैं ये इसीलिए हो सके हैं क्योंकि यहाँ शांति है। और ये विश्वास मैं आज नहीं, जब से आया हूँ तब से कह रहा हूँ, विकास तभी होगा जब शांति होगी। शांति नहीं रहेगी, दुनिया के किसी कोने में विकास नहीं हुआ है। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो नहीं कहता है वो कहीं ना कहीं उसको प्रश्रय दे रहा है। इस बात को कश्मीर और जम्मू के लोगों को भी समझना पड़ेगा। अब बदल रही हैं चीज़ें। 450 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो सर्विसेज हैं, जिससे कॉमन मैन का मतलब है, ऑटो एस्केलेशन मोड में करने की कोशिश अधिक से अधिक सेवाओं की जा रही है। जो गैप्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, ये कोशिश हो रही है। इससे सामान्य आदमी को लाभ मिलने वाला है। मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। मैं ये जो काम हुए सबको मालूम है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। इकोलॉजी का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। ये समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों श्रीनगर की बढ़े और आकर्षण भी बढ़े। इस काम को करने में जिन लोगों ने भी सहयोग किया है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और फिर से श्रीनगर के निवासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि आने वाले समय में जो काम बचे हैं आथर साहब जल्दी जल्दी पूरा होकर कभी दूसरा दायित्व आप निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।